students, it's our worksheet number 28 for classes 6 to 8, scheduled to be done on 6th of August 2020. You may be learning or have learned something new during this lockdown, but sometime you may feel bored. Let's play a game today. You can play this game with your sister and brother. You play this game, you need a dice. To play this game, you need a dice and two different color buttons or seed. नाउ सी बेटा, देखिए आपने लॉकडाउन में, अब हम आज एक आपको गेम दिखा रहे हैं, एक गेम जो आप भी अपनी अलग एक गेम भी बना सकते हैं। तो देखिए लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी, बहुत सारी वर्कशीट से भी हमने नया नया सीखा। हमने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पहचाना, हमने अपने स्टेट के दिल्ली की गवर्नमेंट को पहचाना, कौन कौन से मंत्री कौन सा विभाग संभाल रहे हैं ये पहचान लिया। हमने बहुत सी चीज़ें सीख ली वर्कशीट के माध्यम से भी, घर बैठे बैठे भी बहुत से नए काम करने सीखे। जैसे आपने अभी बीच में बुक बाइंडिंग भी सीखी थी, फिर नोटबुक बनानी भी सीख ली। तो ऐसी छोटी छोटी आपने आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी की। और पढ़ाई में भी फलों के नाम हैं, तो अच्छा ये फल कौन से महीने में आता है, कौन से सीज़न का फ्रूट है ये। तो हमने बहुत सा जो कुछ सीखा उससे आप नई नई गेम्स बना सकते हैं और क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी नॉलेज को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और उसे और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द गेम इन दिस ग्रिड। काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 इज़ रिटन। देखिए बेटा 100 तक काउंटिंग है, 1 से स्टार्ट हो रही है। आपको क्या चाहिए, एक डाइस चाहिए और कोई भी 2 कलर के बटन, कोई रबड़ इरेज़र का छोटा टुकड़ा, कुछ भी ऐसा जो इसके ऊपर आराम से आप एक बोर्ड पे 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए या इसकी शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। अब इसमें आप देखिए कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो डार्क है, 1, 4, 10, 15, 22, 27, इस तरह से बहुत सारे आप डिजिट्स देखेंगे तो आप अपनी फेवरेट डिजिट्स को भी डार्क कर सकते हैं उसमें। और आप अपने अकॉर्डिंग इस गेम को खेलने के बाद एक अपनी गेम ज़रूर बनाइएगा जिससे आपको ये याद रहेगा कि आपने भी अपनी एक गेम क्रिएट की थी। तो अब देखिए 1 पे अगर आपका डाइस से आप आ गए, 1 है, स्टार्ट करेंगे या तो 1 और 6 से स्टार्ट करेंगे आप जैसे लूडो में करते हैं। फिर 4 अगर आपका डार्क है तो 4 पे क्या है, लाफ हैप्पीली लाउडली 2 टाइम्स, तो 2 बार आपको ज़ोर से हंसना है। वाह यस, हंसना तो हम सबको आता है और वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब है 10 पे अगर आप आ गए तो 10 पे आने के बाद 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश आपको सुनाने हैं। फिर 15 नंबर अगर आप आगे बढ़ते हुए आए और 15 पे आप आके रुके तो मूव 6 स्टेप्स अहेड, आपको 6 नंबर आगे जाने के लिए मिल गया। देखो 15 इज़ 1 + 5, तो 1 + 5 किया 6 स्टेप्स, उसने कहा 6 स्टेप्स आगे जाओ। अब 22 अगर है तो 22 में 2 + 2 4 हो जाते हैं। तो राइट 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल सही, आप सब जानते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, बड, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे हमारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट है। तो आप इसमें से कोई भी बता सकते हैं। फिर है 27, सिंग 4 लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, तो आप कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुना सकते हैं। इस तरह से 36 पे आएंगे तो एनी 2 वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में आपको कोई भी 2 जो आपके वेजिटेबल्स फेवरेट है वो बता सकते हैं। आप 39 पे आए, राइट 15 इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 30, तो आपको 1 से 30 के बीच में जो 15 इवन नंबर्स हैं, देखिए बेटा 1, 2, 3, 4, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। तो 1 से लेके अगर हम 30 तक देखेंगे तो 15 इवन नंबर्स आते हैं जो जिनके यूनिट प्लेस पे क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो आप वो नंबर्स आप बताएंगे। फिर उसके बाद 41 पे अगर हम आ गए तो 41 पे इन्होंने क्या कहा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को 10 - 4 + 9/3 अपॉन 3 का मतलब डिवाइड बाय 3। आप ऊपर ब्रैकेट सॉल्व करिए और 3 से डिवाइड करिए। तो देखिए 10, अब 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 6 और 9 होगा तो 15/3, इट विल गिव यू आंसर 5। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको एक चांस अपनी छोड़नी पड़ेगी, ये आपके पेनल्टी हो गई कि आपको एक चांस छोड़नी पड़ेगी। अब 44 पे आए तो राइट 2 स्लोगन्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ 2 स्लोगन्स जो आपको बताने हैं वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे बताने हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होता है, बचाना, जल का बचाव। तो सेव वाटर, सेव लाइफ,
एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे जो स्लोगन्स होते हैं, आप इस तरह से कोई भी दोस्त जो आपके फेवरेट स्लोगन है वो बता सकते हैं। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि बेटा ये साइंस की वर्कशीट है, एक्चुअली आपके साइंस सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक कर रहा है, तो इसलिए पार्ट्स ऑफ प्लांट, फिर लिविंग बींग के करेक्टर्स। तो इस तरह से आप जिस सब्जेक्ट की बनाना चाहेंगे उस तरह से उस सब्जेक्ट की डेवलप खुद कर सकते हैं क्रिएटिवली। अब 56 पे आया टेल वन जोक, क्योंकि कुछ हंसी मजाक भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो सकती, तो एक जोक सुनाओ। अब 62 पे आए तो जंप विद जॉय 3 टाइम्स, आपने उसको कहा जो अपना पार्टनर है कि आप 3 बार जंप करो और आपको हंसते हुए जंप करना है। अब 71 पे पहुँचे तो मिस वन चांस, जिसका 71 आ गया उसको एक चांस छोड़ना पड़ेगा। 75 ने कहा मूव 5 स्टेप्स, 5 स्टेप आगे आप जाइए, वहाँ पर आ गए तो। 83 पर आने पे क्लैप विद जॉय 10 टाइम्स, अब आपने खुशी के साथ 10 बार ताली बजा दी। 87 पे आए तो 2 एक्स्ट्रा मूव्स मिल गए आपको। अब 94 पे मिस 2 चांस, आपको 2 चांस छोड़ने पड़ गए। 98 पे गए तो गो बैक टू 11। ओ आपने देखा ना, सांप सीढ़ी में भी होता है, सबसे बड़ा सांप वही होता है जो 98 पे बैठा है और वो वहाँ से आपको लेकर आ गया 11 पे। और अगर आप 100 पे पहुँच गए तो हुर्रे, एंजॉय द डे। यस, आई होप हर बच्चे ने इंजॉय किया इस गेम के रूल्स रेगुलेशन को। नाउ शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस गेम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव गेम, जो आपको गेम समझाई गई, बताई गई, आप उसे खेलिए और आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हाउ डू यू लाइक दिस गेम, आपको कैसी लगी ये गेम। आई इन्जॉयड अ लॉट, मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई, मुझे तो ये गेम बहुत अच्छी लगी। इसमें तो मैंने सीखा भी कुछ, लर्निंग भी किया और साथ साथ इन्जॉय भी किया, और पता भी नहीं चला कि मैंने कब अच्छे से उसे याद भी कर लिया। विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम वो यू इन्जॉयड अ लॉट, तो आपकी कौन सी वाली एक्टिविटी है। आपको स्लोगन लिखना बहुत अच्छा लगता है, आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है, आप अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट बताने में आपको अच्छा लगा, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, या आपको क्लैप करने में, जंप करने में मज़ा आया, तो आप वो सब बता सकते हैं, जो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगी। विच, कौन सा, विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट, तो इनमें से कौन सा ऐसा काम था जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया कंप्लीट करने में। आपको कौन सा ऐसा टास्क दिया गया जिसने बहुत लंबा समय ले लिया। तो मुझे तो भाई ये लगता है कि 98 पे पहुंचना तो बहुत बड़ा लंबा टास्क था, मुझे वापस 11 पे भेज दिया गया और मुझे 11 से फिर से उस जर्नी को वापस 100 तक करना है। तो मुझे तो सबसे बड़ा काम तो, और सब चीज़ों से स्लोगन डांस करवा लो, गाना कुछ भी करो, वो सब मज़ेदार था, लेकिन ये बड़ा गड़बड़ था कि अगर 98 पे फंस गए तो 11 पे आना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमारी पूरी जर्नी हमें फिर से शुरू करनी पड़ेगी, फिर से वही हमें 1 से शुरू करके 11 से 100 पे जाना पड़ेगा। तो विच टास्क ऑफ दिस गेम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, अब इनमें से मुश्किल कौन सा था, आपको क्या काम करना जो लगा कि नहीं ये मुश्किल है, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए, बस भगवान मुझे ये चीज़ छोड़ दे और मुझे कुछ और। तो अब आपने वो चीज़ जब सोचनी है तो आपने ये ज़रूर सोचना है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, और हर चीज़ में एक मज़ा है, अगर उसे मज़ा लेकर अच्छे से समझते हुए करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। और अब आप एक गेम अपने लिए दोबारा बनाएंगे, जिसके जो नंबर्स आप डार्क करेंगे उसके लिए अपने रूल रेगुलेशन लिखेंगे, और अपने स्कूल खुलने पर वो गेम आप स्कूल में सबमिट करेंगे, ताकि आपके जो मार्क्स हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स उसके बेस पे मिलेंगे आपको कि बच्चों ने कितना क्रिएटिवली अपने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो आप नॉलेज ले रहे हो अभी घर पे वर्कशीट्स के थ्रू, या लॉकडाउन में आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आप उन चीज़ों के बेस पे एक क्रिएटिव एफर्ट के साथ आप एक अपनी गेम बनाएंगे और फिर आप स्कूल में सबमिट कराएंगे। थैंक यू बेटा, आई होप यू एंजॉयड, डू योर वर्क, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय योर वर्क, कीप लर्निंग, शेयर द वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों जो जानने वाले हैं उनके साथ, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत आ जाए नोटिफिकेशन और आप काम अपना समय पर कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।